हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पार्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लगभग 3000 प्रश्नों का एक सीरीज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपको देखिएगा यहाँ पे आज का जो हम लोग का सेट है, बीएसएससी अंचल निरीक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग परीक्षा जो है 21/9/2014 को हुआ था, यानी 21 सितंबर को हुआ था यह परीक्षा। इसमें फ्रेंड्स आपको 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं और जीएस, और 50 क्वेश्चन जो है जीके के, 50 क्वेश्चन जीके के आपको मिलेंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा। कह रहे हैं भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। फ्रेंड्स, यह डेट के साथ पूछता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, उस दिन मतलब कि पारित किया गया था। अब भारतीय संविधान कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखिएगा दो तरह से क्वेश्चन इसी को पूछता है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया, जहां जैसे लागू पूछ देगा ना, लागू कब किया गया, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में रहेगा, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल जो है, अगला सवाल कहता है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आधिकारिक जो 22 तरह की भाषाएं हैं उसके बारे में दिया गया है, आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो निर्वाचक मंडल जो है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का एक मंडल होता है। ठीक है, उसी को निर्वाचक मंडल बोलते हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव के समय में ऐसा निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन होता है। तो पंचायती राज देखिए तीन स्तरीय है। एक जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर होते हैं, एक ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर जिला परिषद है। ठीक है, सर्वोच्च मतलब जिला पद है, जिला परिषद है। अगला सवाल है अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वाला सेट में जो बिहार एसएससी सीजीएल 2 का मेंस क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग किए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन सेम रिपीट किया हुआ है। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति न हो तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला सवाल है, भारत के संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होता है। तो कार्यकारी जो होता है ना फ्रेंड्स, विधायिका के प्रति होता है, अधीनस्थ होता है, उसका अधीनस्थ होता है कार्यकारी। अगला सवाल है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो 7 तरह के, देखिए अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार 7 तरह के अधिकार संविधान में दिया गया है। अगला सवाल है, हम लोग देखते हैं, हिमालय में एक छोटा राष्ट्र कौन सा है जो भारतीय संरक्षित है, तो भूटान जो है भारत द्वारा संरक्षित है। हिमालय में एक छोटा राष्ट्र भूटान है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से मतलब कि दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है फ्रेंड्स, या समेकित फंड से उनको वेतन मतलब कि वेतन दिया जाता है। अगला सवाल है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है फ्रेंड्स, नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है कि यहाँ देखिएगा, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, सरकारिया आयोग। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक हालांकि राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है? तो कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है, ठीक है, अगरतला है। अगला सवाल है, यहाँ देखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, ठीक है। अगला सवाल है, देखिएगा यहाँ पे, किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है? तो यह राजा अशोक जो थे, अशोक मौर्य वंश के अशोक थे, उन्हीं के कार्यकाल में यह पाया गया सिंह शीर्ष स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वैदिक देवता इंद्र जो थे वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता थे, वर्षा एवं मेघ गर्जन के, ठीक है। यह हिस्ट्री के क्वेश्चन है प्राचीन भारत का। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल है कि रेड क्लिफ लाइन किन किन राष्ट्रों के बीच एक सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, फिर याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रोटरी जो है भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने, याद रखिएगा जेम्स वाट। अगला सवाल देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र पुरस्कार है भारत का वीरता सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अगला सवाल है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके। कहाँ के थी? श्री माओ भंडार नायके, यह थी श्रीलंका की थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके, जो आपको श्रीलंका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? इसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ, लीला सेठ, ठीक है, लीला सेठ। उस समय देखिए 2014 में किस तरह क्वेश्चन पूछता था, डायरेक्ट एकदम एस्टेरिक जी के पूछा हुआ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे दे रहा है, इसका आंसर हो जाएगा देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना, देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। अगला सवाल है यहाँ पे देखिएगा, कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला? दीपा कर्माकर जो है उनको मिला था, जिम्नास्टिक थे, जिम्नास्टिक में इनको राष्ट्रमंडल में पदक मिला था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ है? तो इबोला के प्रकोप से फ्रेंड्स अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मौत हुआ था, अफ्रीका में, ठीक है, उस समय का करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, प्रति परिकथा किनके द्वारा लिखी गई है? तो प्रति परिकथा जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। अगला सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कि राज्य सरकार की ऑडिट क्या है? राज्य सरकार की ऑडिट जो है एक यूनियन विषय है, एक यूनियन विषय है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे देखिएगा कि संविधान के उल्लंघन के लिए
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू की जा सकती है? तो यह संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई के लिए संसद के कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, उसकी शुरुआत के लिए कार्रवाई के लिए शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल को मतलब राज्यपाल को शक्ति नहीं है कि इन लोगों को हटा दे। अध्यक्ष और उनके सदस्यों को हटाने का शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। वो जब भी हटाएंगे तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? इसका कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मसूरी जो है कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1959 को हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। ठीक है, इसको लभासना बोलते हैं, लभासना, जहाँ पे IAS लोगों का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे प्रशिक्षण होता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, 250। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा तो 1/6 भाग जो होता है उतना ही सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखा अनुदान। लेखा अनुदान कहा जाता है। ठीक है, लेखा अनुदान, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि योजना आयोग की व्यवस्था कैसी की गई है? तो एक कैबिनेट संकल्प द्वारा लाई गई है। योजना आयोग जो थी यह कैबिनेट संकल्प द्वारा लाए गए थे कि ठीक है, एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है योजना आयोग। इसके जगह पे अब आ गया है आपको नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो राज्यपाल अध्यादेश उस समय जारी कर सकते हैं जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। जब विधायिका जो होती हैं राज्य में सत्र में नहीं होती हैं तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? जिला कोषागार जो होता है ट्रेजरी और जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में होता है, जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में होता है। अगला सवाल है, किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो इसको फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को याद रखिएगा। अगला सवाल है कि ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं आगे। किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई थी? तो पंचायती राज जो संस्थाएं जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इसमें महिलाओं को 2006 ईस्वी में ही 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है कि लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है, वुड्रो विल्सन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूह की क्या भूमिका है? तो लोक प्रशासन में दबाव समूह की भूमिका फिर सेक्टोरल हित में होता है। ठीक है, सेक्टोरल हित में, इसका आंसर हो जाएगा सेक्टोरल हित। चलिए अगला सवाल है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास। एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि विश्व का पहला देश जहाँ सूचना का अधिकार की शुरुआत की गई है तो कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में ही सबसे पहले सूचना का अधिकार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवालों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। मौखिक जो पूछा था उसको तारांकित प्रश्न बोला जाता है। ठीक है,
अगला सवाल है कि कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल रहता है, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिएगा किस तत्व को पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को पेंसिल में यूज किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, वॉशिंग सोडा के लिए आमतौर पर इसका मतलब कि नाम क्या है? आम नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला सवाल हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, तभी तो पौधा आपको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, देखिएगा यहाँ पे, हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेलिक्वेसेंस, ठीक है। डेलिक्वेसेंस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। जिंक का परत चढ़ाया जाता है जस्ती लोहा पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसी को बोलते हैं, D2O। भारी पानी इसी को कहा जाता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल है, काम यानी वर्क का SI यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। जूल हो जाएगा, ठीक है। वर्क का SI यूनिट जूल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन जो होते हैं पर किस चीज़ का लेप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उस पर टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिएगा, कह रहा है कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, कार्बन जो है, कार्बन का ही अपरूप ग्रेफाइट और हीरा और ग्रेफाइट है, इसको अपरूप बोलते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, लाफिंग गैस क्या है? तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? ठीक है, पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? तो इसका समझेंगे वॉशिंग सोडा को डाल करके पानी की कठोरता को हटाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हवा क्या है? तो फ्रेंड्स हवा एक मिश्रण है। इसका आंसर हो जाएगा हवा एक मिश्रण है, ठीक है। अगला सवाल है कि पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो पायरिया फ्रेंड्स यह मसूड़े की बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा मसूड़ों की बीमारी है पायरिया, ठीक है। अगला सवाल है, आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू जो है डंठल का संशोधित रूप है। आलू डंठल का संशोधित रूप है। अगला सवाल हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ कह रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है फ्रेंड विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। इसी की कमी से रतौंधी होता है। अगला सवाल देखते हैं, दाल किसका अच्छा स्रोत होता है? तो दाल जो है फ्रेंड्स यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। दाल और आपको सोयाबीन और दाल, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? तो पौधों में परागकण जो फ्रेंड्स फूल में उत्पादित होता है, फूल में, ठीक है, फूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। हवा के दबाव में जो कमी होता है इसके कारण पानी कम तापमान पर खौलने लगता है, उबलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुंध का कारण क्या होता है? तो धुंध का कारण होता है कम तापमान पर पानी वाष्प। कम तापमान पर पानी का वाष्प जो बनता है उसी का नाम धुंध होता है। चलिए अगला सवाल है कि पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वहाँ वाष्पीकरण जो है पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है। कितना गा रहा है उससे क्या मतलब है, वाष्पीकरण तो होबे करेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं लूसेंट और घटना चक्र का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज लूसेंट और घटना चक्र को कंबाइंड करके उसमें मेन जो मतलब कि प्रश्न है उसको हम कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।